तो वेलकम बैक बॉयज। तो आज हम बात करेंगे फिर से डबल इंचार्ज के चैप्टर 6 के बारे में। ठीक है, तो भैया आपने कल तक देखा, ठीक है, कल तक आपने देखा कि जो एक लड़का था वो भाग रहा था फूल पत्ते डाल के हमारे हीरो के खाने में। ठीक है, उतने हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता, लेकिन दूसरी साइड जो हीरोइन होती है, हीरोइन की सहेली कहती है, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड। जीन्ना, मुझे लगता है जीन्ना अपनी हीरोइन है, मुझे लगता है, कंफर्म नहीं है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बस मुझे लगता है कि जीन्ना ही हीरोइन है इस पूरे सीरीज का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आगे होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद लड़की कहती है, उसकी सहेली कहती है जीन्ना से कि लुक एट दोस चूतियास। देखो, मुझे ऐसा तो नहीं कहा उसने, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन में बता देना चाहता हूँ कि वो ये कहना चाह रही कि देखो, जो बुली होते हैं और जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो दोनों आपस में फाइट करने वाले हैं। वो देखो, जी इन्ना कहते हैं, उनकी आंखों को देखो, वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों लड़ रहे हैं, ये दोनों खुद ही साले बुली हैं। मतलब वो हीरो को भी वहाँ पे बुली कह रही है, लेकिन फिर हमारी जो सहेली होती है हमारी हीरोइन की, वो कहती नहीं नहीं, अगर ये बुली भी हुआ ना, स्मॉल बुली भी हुआ ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे साइड हमारे जो बच्चे होते हैं क्लास 8 का या क्लास 7 का ये बच्चा, ठीक है, ये कहते हैं ओह गोइंग टू रियली फाइट, ये सच में फाइट करने जा रहे हैं। अब इसकी देखने में पता आएगा, मतलब अभी इसकी स्किल दिख जाएगी कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा ये है, फलाना फलाना। और इतने में ही फिर अपना हीरो करता है, तेरी बहन को नमन, ड्राई स्क्वाड किधर है। ये हाथ पकड़ के कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने सॉरी बोल दिया ना, मैंने अपोलॉजी कर दिया ना, अपोलॉजी ओके। और उसको पेल ही रहा होता कि अरे अपोलॉजी कर दी तो क्या हो गया, तूने ऐसा हमारे खाने में ये तो डाला ना, उसका मैं क्या करूं। इतने में उसके पास एक मैसेज आ जाता है, वेट ए मिनट मैं चेक कर लेता हूँ मैसेज। मेरी आइटम का मैसेज नहीं आया, लेकिन ये मेरी मैम का मैसेज आया है, ऐसा वो कह के। और ये मैसेज होता है डायरेक्टर, यानी वही लड़की जो इसको लेके आई थी स्कूल में। ठीक है, अब इसकी गाड़ी चौक ले जाती है क्योंकि वो मिलने के लिए बुला रही है, तो इसकी गाड़ी चौक ले जाती है, कहीं मैंने कुछ कांड तो नहीं कर दिया कहीं मैंने कुछ तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे को भगा ना देंगे। तो लौंडा अपना फ्लैशबैक में चला जाता है कि इसने भैया प्रोजेक्ट में क्या क्या बातें की थी, जो इसको क्या बोलते कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला था, उसमें क्या क्या रोल थे। तो उसने उसमें कहा था अगर तुम सही से ये प्रोजेक्ट सेफली कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें फुल अमाउंट ऑफ कॉलेज ट्यूशन मिलेगा। ठीक है, पता नहीं कैसे मिलेगा, ये तो यही जाने। ठीक है, और तुम्हें हम लिविंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, तुम्हें एक अच्छी सी स्कूल लाइफ देने के लिए। ठीक है, अब जहां तक मुझे लगता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने सारे रूल थे, वो सारे रूल तो हमारा लौंडा फॉलो नहीं कर पा रहा। तो देखो आगे क्या होता है। और फिर ये हमारा लौंडा वहां पे पूछ भी लेता है, अगर मैंने रूल तोड़ दिया और मैंने ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट जो लिखे हैं ये सारे रूल फॉलो ना किए, तो कहते हैं वो तुम्हारा ये तुरंत ही नलीफाइड हो जाएगा इमीडिएटली, ऐसा तेरी मैं की, ठीक है, तुरंत खत्म। और उसके बाद तुम अपने अपनी पुरानी लाइफ में फिर से चले जाओगे। प्रीवियस मुझे आता कहना, बट मैं कॉमेडी के लिए कहता रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई साहब ये लौंडे जो होते हैं यहाँ से भागने लग जाते हैं कि भागो भागो भागो, अपना हाथ वाथ छुड़ा के भागो। और भाई साहब ये भाग रहे होते हैं, ठीक है, फिर अपना हीरो कहता है अरे वो चित्तड़ो रुक जाओ, कहाँ पे भागे जा रहे हो, लेकिन वो साले निकल जाते हैं। ठीक है, और उतने में हमारा जो हीरो का दोस्त होता है वो हमारे गैंडो को देख रहा होता है, और वो कहता है कि मेरे को इतना सीरियसली होकर क्यों देख रहे हो। ठीक है, तो हमारा जो बच्चा होता है कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ क्योंकि तुम थोड़ा सा गधे लग रहे हो। ठीक है, फिर अपना जो हीरो होता है वो कहता है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट को सक्सेस कर दिया, ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था होगा। ठीक है, तो मैं ये करूंगा, कैसे भी करूंगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आई फॉट मच, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा ठुकपट्टी कर ली, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा ठुकाई कर ली है लोगों की, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी एनर्जी जो है ना वो खत्म हो रही है। ठीक है, फिर इतना में हमारा मानो कहता है अरे मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं उसका पैटर्न तो बताया नहीं, सैंगबो कैसे फाइट करता है। बोलता है अरे नहीं, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं पेल दूंगा, मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ भैया, मैं पेल ही दूंगा। सच में पेल देगा अपना बंदा। ठीक है, आगे हम देखेंगे वो पेलता है या नहीं पेलता। फिर अपना पतला लौंडा कहता है इसका मूड ही चेंज हो गया भाई, जैसे इसने अपने फोन को देखा ऐसा इसका मूड ही चेंज होगा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है इसको। फिर अपना मानो कहता है कि इस बंदे को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये पहला ऐसा बंदा है। ठीक है, और ये अपना ये टहल वहल रहा होता है, इतने में इसको दिख जाता है वो बंदा जिसका इसने हाथ पकड़ा होता है, और कहता है हो रुक जाओ मेरी जान। ये भागने लगता है वहां से और तुरंत पकड़ के झुका देता है और बोलता है कहाँ भागा जा रहा है भोसड़ी के, रुक जा, अरे कहाँ भागा जा रहा है। फिर वो जो बंदा होता है जो भागा जा रहा होता है वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तुम बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो। वो कह रहा है कौन सी भूल, हाँ कौन सी मिस्टेक, जो तूने पहले की थी उसकी बात कर रहा तू। लेकिन वो कह रहा नहीं लगता है तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ के बारे में कुछ भी। यहाँ पे एक ऐसा रूल है कि तुम दूसरे स्टूडेंट को नहीं टच कर सकते, दूसरे क्लास के स्टूडेंट को नहीं टच कर सकते। ठीक है, तुम दूसरे क्लास के स्टूडेंट को तभी टच कर सकते हो जब तक तुम सैंगबो को नहीं हरा देते, सैंगबो को हराने के बाद ही तुम दूसरे क्लास के स्टूडेंट को टच कर सकते हो। ये एक टाइप का ट्रेडिशन है हमारे कॉलेज में, अगर तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते तो तुम भैया पूरे स्कूल के बच्चों से लोहा ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें तुम ही पे ले जाओगे, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लड़का कहता है देखो यहाँ पे सब आ रहे हैं, इससे पहले हम लोग कहीं और पे चलते हैं, वहां पे बातें करेंगे। ठीक है, तो कहता ठीक है वहीं पे चलो, देखो मैं पेलूंगा। ठीक है, वहां पे जाने के बाद तड़ाप पड़ती है भाई को,
दबा के पेला जाता है। अब इसने जानबूझ के किया था वो सारी चीज़ें, अब किसी के खाने में उठा के फेंक दोगे तुम कोई चीज़ हो तो मैं भैया पेलेगा। तो अपना हीरो यहाँ पे पेलता है, तो मैं इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता कि अच्छा किया, ठीक है। फिर अपना हीरो इसको पीटने के बाद कहता है ये अच्छा जगह है भाई पीटने का तुम सबको, ठीक है, और मैं यहाँ पे जितना चाहूँ उतना तुम लोगों को पीट सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना जो गुंडा होता है, गुंडे का मतलब जो बच्चा होता है, ठीक है, जो लड़का होता है, माँ की आँख उसकी, तो वह कहता है तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे बेटा, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे, मैं अपने बॉस को बताऊंगा। तो वो कहता है कॉल योर बॉस, बुलाओ अपने बॉस को, आज मैं उसी को यहीं पे दबा के दब 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 करके पेलूंगा, लेकिन तुम उसको बुलाओ पहले। तो फिर अपना हीरो कहता है अगर मैंने तुम्हारे सैंगबो को हरा दिया तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पीट सकता हूँ ना। तो जो गुंडा होता है, जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, वो कहता है हाँ अनलिमिटेड पीट सकते हो तुम, थ्योरेटिकली तुम मुझे अनलिमिटेड पीट सकते हो। तो वो कहता है ठीक है बुला उस चादर मोड़ को, आज ही मैं ठोकूंगा यहीं दबा दबा के। तो वो लड़का कहता है कि अभी मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो इस टाइम वो सैंड बैग को पीट रहा है भाई, जो बच्चों को बुला के पीटता है वही काम कर रहा है वो, ठीक है। सैंड बैग वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, सैंड बैग को पीट रहा है। फिर वो लड़का कहता है तुम्हें पता है, इसका मतलब तुम पहले भी तुम पीट चुके हो क्या सैंड बैग बन के लेकिन ये थोड़ा सा कॉमेडी हो गई यहाँ पे भयंकर वाली, लेकिन जो कि मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया, ठीक है। और फिर अपना हीरो यही कहता है कि इसकी मैं अभी खटिया खड़ी करता हूँ, इस चूतिया का को बताता हूँ मैं, और वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है और आता है वो क्लास 3 में, और देखा इस क्लास 3 क्या यही क्लास 3 है, और देखता है अंदर वो वहाँ पे भैया ठुकाई चल रही होती है, ले बच्चों की ठुकाई ले, ठीक है व्हाट इज, और जैसे ही यहाँ पे ठुकाई चल रही होती है वैसे ही जो सैंगबो होता है वो बाहर देखता है कि कोई है, उसे समझ में आ जाता है कि कोई है, और कहता है कौन है आगर, और इतने में कोई बंदा आता है देखने, उसका कोई चपेड़िया होगा, ठीक है, चेला चपेड़िया जो कि आता है देखने, और इतने हमारा हीरो कहता नो पीछे हट तेरी माँ की, पीछे हट भोसड़ी के, ठीक है। बंदे की गाड़ी चौंक ले जाती है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं बाद में फाइट करूंगा, स्कूल के बाद फाइट करूंगा, हाँ लेकिन कोई दिक्कत की। फिर अपना जो सैंगबो होता है इन सबको, जो ये सैंड बैग बने होते जो बच्चे होते हैं, इन सबको भगा देता है बाहर, कहता है भाग जाए से, चलो भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, और उनको यही सब कह के भगा देता है कि और ये सब एक्टिंग मत करो, ज्यादा एक्टिंग मत करो कि मैं तुम्हें ज्यादा पिट के, ऐसा एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम भैया मेरे से डर रहे हो और ये जो तुम्हें हर्ट हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है, ऐसा सैंगबो बच्चों से पूछता है। नहीं, फिर वो बच्चे कहता है नहीं, मैं तो अपने घर से गिर गया था, देख रहा भाई खौफ, देख रहे हो बंदा कह के जब मार के भी बुलवा रहा कि नहीं मैंने नहीं मारा, अरे यार इसको तो पहले यार भाई, मैं चाहता हूँ मेरा हीरो कब इसको पेलेगा। फिर अपना हीरो भैया सोचने लग जाता है, ठीक है, सोचने लग जाता है कि अपनी पिछली लाइफ के बारे में, जब ये भी पिटता था, ठीक है, तो इसको एक बच्चे ने बचाया था ना, इसको भी एक बच्चा बुली करता था, वही सब इसको याद आ रहा कि ऐसा हुआ करता था, अगर तुम कमजोर हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सब छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद जो इसको बुली करता था उस बच्चे को एक बड़े बुल्ली बच्चे ने खूब पेला था, तुम्हें याद ही होगा, पहले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और उसके बाद उस बच्चे ने, तब मुझे समझ में आया था कि इल्जिन को मतलब बुली को बुली कंट्रोल ही कर सकते हैं, तो इसके मतलब ये है कि मैं यहाँ पे सही तरीके से लाया गया हूँ, अब मैं बुली बड़ा बच्चा बन के इन सब बुली बच्चों को पेलूंगा। और वो बड़ा बुली बच्चा सबको समझा के जाता, अगर तुमने इस बच्चे को बुली किया तो तुम सबके सब मरोगे भाई। वो बंदा तो इसके लिए भगवान बन के आया था, ठीक है। फिर ये सोचने लग जाता कि मैं उस टाइम तो कुछ नहीं कर सकता था, मैं उस टाइम इन सबको दिए मार सकता था, लेकिन अब मार सकता हूँ और अब मैं इन सबको पेलूंगा एक एक करके। फिर अपना डाइगोन यानी हीरो कहता है कि तो देखो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इन छोटे मोटे सैंड बैग को मार के, इन थोड़े से कमजोर बच्चों को मार के तुम अपने आप को कमजोर मत, मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग मत समझो, बट ट्राई टू बीट द रियल स्ट्रॉन्गर, जो सबसे ज्यादा मजबूत है उसको मार के दिखाओ ना, तो हम माने ना भाई। तो फिर अपना वो जो सैंगबो होता है, जो गुंडा होता है, ठीक है, विलन क्लास 3 का लीडर, कहता है कि तुम अपने बारे में बात कर रहे हो क्या, मैं तुमको मारूंगा तब तुम मानोगे कि भैया तुम स्ट्रांग हो, मैं स्ट्रांग बंदों को पेल सकता हूँ, तब तुम मुझे स्ट्रांग मानोगे हैं। अगर तुम अपना स्टैमिना खो चुके हो इन सैंड बैग को पीट करके, तो मैं भी अपना स्टैमिना खोना चाहता हूँ और मैं एज ए सैंड बैग मैं तुम्हारे इस दोस्त को पेलना चाहता हूँ। भाई यार ये बंदा अलग ही लेवल का भाई। तो इसके इसके दोस्त को इधर करता और इधर आया, कैन आई हिट हिम एज अ सैंड बैग, क्या मैं इसको पेल सकता हूँ जैसे तुम पेल रहे? तो भैया जितना तुम्हारा स्टैमिना गया उतना मैं भी अपना स्टैमिना गिरा देता हूँ। और भाई कहते देरी नहीं, इसने बुला के भैया पेलना शुरू कर। नहीं, उससे पहले कहता है कि तुम थोड़े से बड़े हो, तुम बास्टर टाइप के भी दिखते हो, ठीक है, तुम चूतिए भी दिखते हो, तो तुम्हें मैं पेल सकता हूँ। तो बराबर ही कहा होगा, ठीक है, ये मैच। तो लेकिन भैया जो बंदा होता है उस साइड का, सैंगबो का दोस्त, कहता है कि बास्टर तुम मेरे को मारेगा, और कूदने आता है मारने। अरे भाई मैं कितनी बार कहा हूँ, पंच करने पहले हमारे हीरो के पास मत आओ, क्योंकि वो तुम्हें पेल देगा। पहली बात तो तुम मिस करोगे, फिक्स है भैया, लिख के ले लो। पूरी चैप्टर में, पूरे सीरीज में भैया एक भी बार हमारे बच्चे को, हमारे हीरो को एक भी पंच नहीं लगा, तुम पक्का तुम मिस करोगे, ठीक है। और इतने में उसने उसका हाथ पकड़ा, मतलब हीरो ने गुंडे का हाथ पकड़ा और दे घोंटा, दे चपेट, दे गांठ पे लात। भाई बहुत ही गुद्दी लाल कर दी, मतलब मार मार के, और भाई सब मार के भूत बना दिया, गोटी लाल कर दी मार मार के, ठीक है। तो और जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं यार आई थिंक आई हियर्ड समथिंग पोट, मतलब किसी ने हक दिया मुझे
यहाँ पे पोपट का मतलब क्या है अभी तो यही जाने भाई। मुझे लगता है कि बंदे ने मार मार खा के हक दिया, अब जो भी है। उसके बाद अपना हीरो कहते हैं इसको भैया अच्छे सेंस है मार खाने की, और फिर जो पिटा हुआ होता है वो कहता है ये बंदा तो पंचिंग मशीन है, इतना तो मेरी गुद्दी लाल कर दी मार मार के, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना हीरो सैंगो से कहता है कि अब मुझे क्या करना है, अब बता इसके बाद कितने सैंडबैग को पीटना है मुझे बता, उसके बाद मैं तेरे बराबर हो पाऊँ, ठीक है। और इतने में चैप्टर खत्म हो जाता है कि मतलब आज भी यार इनकी फाइट नहीं हुई, अब इनकी फाइट कल होगी, क्या पता क्या पता क्या पता क्या पता, कल होगी तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कल के लिए वेट करना तुम, चलो बाय।